एनटीएसटी, चूंकि एमडीओ एक एजेंसी ने लागू कर रखा है, तो एनटीएसटी लोधना क्षेत्र में यह व्यापक रूप से दिख भी रहा, तो बीसीसीएल को इससे कितना फायदा, और ये अभियान जो चल रहा है उसमें बीसीसीएल को क्या कितना लाभ? देखिए, अभियान तो हमारा सुरक्षा का लगातार चलते रहता है, इसमें ऐसी बात नहीं है। और कोई भी एमडीओ या कोई भी हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट लाभ के लिए किया जाता है, लाभ के लिए किया जाता है। कैसा लाभ? क्या बीसीसीएल को सच में इन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कंपनियों से लाभ मिल रहा है, या ये आउटसोर्सिंग कंपनियां सिर्फ बीसीसीएल को चूना लगा रहे हैं और अपना साम्राज्य चला रहे हैं? हम कुछ भी खुद से नहीं बोल रहे हैं। सुनिए धनबाद सीआईएसएफ के डीआईजी राजीव मिश्रा क्या कह रहे हैं। हम लोग तो जब से ज्वाइन किए लगातार घूम रहे हैं, तो ये मिला कि भाई यहाँ पे पूरा माइन ही लीगल चल रहा है जी। उसके कंपैरिजन में तो जो आपका साइकिल से और मोटरसाइकिल हो रहा है वो तो नेग्लिजिबल है। यहाँ तो जो लीगली माइन करने के लिए जिनको दिया गया है, जो सोकॉल्ड एमडीओ है या आउटसोर्सिंग है, जो अभी तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्हीं के लोग यहाँ जो है प्रॉपर मशीन लगा के माइनिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि धनबाद में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार पर सीधे गृह मंत्री की नजर है। गृह मंत्री के आदेश के बाद लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। सीआईएसएफ के कई भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और अब सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारी एमएमडीआर के तहत मिले शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैध कोयला कारोबार पर नकेल भी कस रहे हैं। हर रोज सैकड़ों मैट्रिक टन कोयला जब्त किया जा रहा है, लेकिन कभी सोचा है अब ये एक्शन क्यों हो रहा है? क्यों ये नौबत आ गई कि धनबाद में चल रहे कोयला के अवैध कारोबार पर गृह मंत्री को हर रोज अपडेट लेना पड़ रहा है? इतना ही नहीं, अब तो बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल को रातों रात दिल्ली भी बुलाया गया। तो इन सब एक्शन के पीछे का कारण क्या है? तो इसका सीधा जवाब है राजस्व का नुकसान, बीसीसीएल को हर साल हो रहा घाटा और कोयला के अवैध कारोबार को लेकर बढ़ता क्राइम ग्राफ। साथ ही कोयला चोरी के कारण सड़क और रेल लाइन पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल हजारों करोड़ का नुकसान बीसीसीएल और राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार झेल रही है, जिसे केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से लिया था। गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन में आने से पहले केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल सचिव और कोल इंडिया के चेयरमैन से एक रिपोर्ट मांगा था और रिपोर्ट के आधार पर जब जानकारियां हाथ लगी तो खुद गृह मंत्री अमित शाह चिंतित हो गए और उन्हें कमान अपने हाथ में लेना पड़ा। अब समझते हैं कि ये नुकसान होता कैसे है। बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनियां वो निजी कंपनियां होती हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खनन और उससे जुड़े कार्य सौंप दिए जाते हैं। जो कोयले का उत्पादन होता है उस पर मालिकाना हक बीसीसीएल का ही होता है, लेकिन असली खेल यही होता है। आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के नियम और शर्तों के अनुसार तय जगह पर कोयला भेजने के बजाय चोरी छिपे दूसरे मंडियों में भेज देते हैं। लेकिन उन घपलेबाज आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए एक बुरी खबर है कि बहुत जल्द बीसीसीएल आउटसोर्सिंग बंद करने वाली है, क्योंकि कोयला मंत्रालय के द्वारा बीसीसीएल के सीएमडी से सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। उस रिपोर्ट में ये ब्यौरा देना है कि बीसीसीएल ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को कब और कितना भुगतान किया। साथ ही ये भी बताना है कि बीसीसीएल ने आउटसोर्सिंग कंपनियों से किस दर पर माल खरीदा, क्योंकि कुछ ऐसी भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो बीसीसीएल का रिजेक्शन माल खरीद रही हैं। अब सवाल है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां इन रिजेक्टेड माल का करती क्या है? तो सुनिए, ये कंपनियां रिजेक्टेड कोयला को उच्च क्वालिटी वाले कोयला के साथ मिलाकर बीसीसीएल को ही बेच देती है और जो बढ़िया क्वालिटी का कोयला उत्पादन में निकलता है उसे अपने फायदे के लिए अलग अलग मंडियों में बेच दिया जाता है। ऐसे 3 आउटसोर्सिंग कंपनियों पर इनकम टैक्स, जीएसटी, ईडी और सीबी के अधिकारियों की पैनी नजर है। बहुत जल्द इन 3 आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सीबीआई अपने तरीके से जांच शुरू कर सकती है। अभी ताजा मामला सुनिए। भोजूडी में बीसीसीएल के रिजेक्शन माल का ऑक्शन आया। एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने उस रिजेक्टेड कोयला को 360 रुपए प्रति टन के दर पर 10,000 मेट्रिक टन खरीदा गया। लेकिन सवाल है कि इस 10,000 मेट्रिक टन कोयला का हुआ क्या? तो सुनिए, उस 10,000 मेट्रिक टन कोयला को बीसीसीएल को ही उच्चतम ग्रेड के कोयला के साथ मिलाकर बेच दिया गया और जो 10,000 मेट्रिक टन कोयला बढ़िया क्वालिटी के थे वो चले गए दूसरे मंडियों में और पैसा आ गया आउटसोर्सिंग कंपनियों के मालिकों के जेब में। मतलब बीसीसीएल का रिजेक्शन कोयला बीसीसीएल से पैसा लेकर बीसीसीएल को ही चिपका दिया गया। तो अब इन पर गाज नहीं गिरेगी तो किन पर गिरेगी?
सबका लेखा जोखा केंद्रीय एजेंसियों के पास पहुंच गया है, वो भी सबूत के साथ। इस बार चाहे दरवाजा पर हाथी छोड़ दीजिए, अधिकारी पहुंचेंगे भी, ट्रैंक्विलाइजर मारेंगे भी और सारी अवैध संपत्तियों को अटैच करेंगे वो अलग। बहुत जल्द वो लोग भगवान का शुक्र मनाएंगे जो कोयला के अवैध धंधा से दूर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह के हाथ लग गई है। उन आउटसोर्सिंग कंपनियों की भी सूची तैयार हो रही है जो कोयले का काला खेल खेल रहे हैं। अब जांच की आंच उन तक पहुंचने ही वाली है, क्योंकि बहुत जल्द सभी फर्जीवाड़ा करने वाले आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए शनि की 7.5 शुरू होने वाली है।